भव्य, दीपों की रोशनी से भी दिव्य। देव दीपावली के पावन पर्व पर भगवान शिव की नगरी काशी आस्था, संस्कृति और परंपरा के पावन पथ पर विहंगम स्वरूप में निखर रही है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी मंद पड़ेगी, काशी के घाटों पर एक अलग छटा निकलेगी और देवताओं की दिव्य दीपावली धरा पर उतरेगी। गंगा के घाट सजे हुए हैं, रास्ते सज गए हैं, मठ मंदिरों को देवताओं का इंतजार है और काशी दुल्हन की तरह सजकर एकदम तैयार है। देखिए, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं। 10 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे, अलग अलग घाट दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, न सिर्फ देश के भीतर से बल्कि विदेशों से भी लगातार आने का लोगों का सिलसिला जारी है। और वहां पर मठ मंदिर सभी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शाम होगी वैसे ही दियों की रोशनी से विहंगम दृश्य उभर करके सामने आ जाएगा काशी नगरी का। करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे लाखों लाखों दीप सज रहा, लाखों लाखों दीप सज रहा, सजी है सुंदर काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोले बनारस, बम बम बोले हर हर महादेव। तो काशी का कण कण बम बम बोल रहा है। वहां की तस्वीर लगातार आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। दरभंगा घाट पर उनकी मौजूदगी है। वहां पर किस तरीके की तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, जानने की कोशिश कर लेते हैं। सीधे आपको ले चलते दरभंगा घाट। मोइन, वहां की क्या तस्वीर दिखा सकते हैं, क्योंकि शाम होते होते हर घाट वहां के जगमगाएंगे दियों की रोशनी से। अभी क्या इंतजाम, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? मोइन, आवाज आ रही है आपको? कितनी दूर तक आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल। देखिए, दूर तक जहाँ भी घाटों की पर नजर जाएगी, चारों तरफ जो है आपको आकर्षक सजावट की पर नजर जाएगी, चारों तरफ जो है आपको आकर्षक सजावट देखने को मिलेगी। दिए जो है वो रखे जा चुके हैं, अंधेरा होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अंधेरे होंगे, अंधेरा होगा, इन दियों को जला दिया जाएगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो काशी के घाट पर जुटना शुरू हो गए हैं। और एक आकर्षक बनाई गई है, दीप रखे गए हैं और अब कुछ देर बाद जब दिए जगमगाने लगेंगे तब बेहद अद्भुत नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। आपको बता दें तब बेहद अद्भुत नजारा कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद काशी के ये पहला देव दीपावली है और खास अंदाज में जो है यहाँ पर दीप रखे गए हैं। और क्योंकि ये तिरछी दीवार है, इस पर दीप रखना जो है बहुत मुश्किल काम था, लिहाजा आप देख सकते हैं गंगा की मिट्टी का प्लेटफॉर्म काम था, लिहाजा देख पर दियों को यहाँ पर रखा गया है। और जैसे जैसे शाम नजदीक पर दियों को यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और वैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जो पूरे घाट है आप देखिए कि श्रद्धा है और समझा जा सकता है, तिल रखने तक नहीं बची है और समझा जा सकता है कि जब अंधेरा होगा तब घाटों पर क्या स्थिति होगी। जगह जगह सांस्कृतिक आरती की तैयारी, आरती की जाएगी और इसी घाट पे देखिए अंधेरा होगा, थोड़ी शाम और होगी। ठीक सामने आप देखिए गंगा में जो क्रूज है। जी बिल्कुल बिल्कुल मोइन, शाम होने और का सभी को दर्जनों की इंतजार है। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है मोइन। शाम होने का सभी को इंतजार है, काशीवासियों को भी और पूरे देश को भी। पहले अयोध्या, उसके बाद अब काशी की बारी है। यहाँ पर आज शाम होने के साथ ही दिए जलाए जाएंगे। 21 लाख दिए कहा जा रहा है। 84 जो घाट है वहां पर जलाए जाएंगे और देव दीपावली का भव्य नजारा कल से ही हम देख पा रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, उससे अंदाजा ये लग रहा है कि आज शाम को कैसी तस्वीर काशी की उभर के सामने आने वाली है।
हर घाट, वो दरभंगा घाट हो, 80 घाट हो, अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो हर जगह रोशनी ही रोशनी शाम होने के बाद आपको नजर आएगी। 2 लाख से ज्यादा ये कहा जा रहा है कि विदेशी सैलानी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। उनका डेटा ये बताया गया, 10 लाख दिए जगमग काशी के घाट अलग अलग हिस्सों में होंगे। कुल मिलाकर के 21 लाख दिए हैं जो जलाए जाने हैं। काशी के हर घाट पर दियों की रोशनी सिर्फ आपको नजर आएगी। लोगों की वहां पर पहुंचने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेजर शो के जरिए शिव की महिमा को वहां पर दिखाया जाएगा। लेजर शो भी होंगे, लाइटिंग भी वहां पर लगाई गई है। पूरे काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर एक हिस्से पर जहां पर भी आपकी नजर शाम होने के बाद जाएगी, सिर्फ लाइटें, सिर्फ रोशनी, दियों की रोशनी आपको नजर आने वाली है। जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगातार लगाया गया है, वो दियों को अलग अलग हिस्सों में रखने का काम लगातार कर रहे हैं। 80 राजेंद्र प्रसाद घाट पर भी आरती होगी और पंचगंगा घाट, गंगा पर भी ये कहा जा रहा है, गंगा पार राजघाट पर भी आरती होगी, वहां पर भी दियों की रोशनी दिखाई देगी। कुल मिलाकर के 5 जगह पर आरती होनी है देव दीपावली के दिन, यानी कि आज की शाम। दशाश्वमेध घाट पर भी आरती की जाएगी, वहां पर भी दियों की रोशनी से घाट जगमगाएंगे। और बहुत बड़ी संख्या में लगातार पिछले कई दिनों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। न सिर्फ यूपी बल्कि देश के कोने कोने से, विदेशों से भी सैलानी अमूमन आते हैं और आज तो मौका है देव दीपावली का। अब काशी विश्वनाथ धाम से मेरे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? शाम होने के साथ ही दियों की रोशनी जलनी शुरू हो जाएगी, पूरा काशी नगरी जगमगाएगी दियों की रोशनी से। अभी क्या तस्वीर वहां पर आप आसपास देख पा रहे हैं नीतीश? सीधे तस्वीरें दिखाता हूं दीपा, सीधा तस्वीर। ये देखिए गंगा द्वार की ये तस्वीर आपके सामने है और यहाँ पर अब लाइट धीरे धीरे निखरने लगी है। और इस लाइटिंग को देखने के लिए आपके सामने ये देखिए, यहाँ पर एक दल यहाँ पर पहुँचा हुआ है और वो दल जो भक्तिमय वातावरण है उसको लगातार प्रदर्शित कर रहा है। तो इस दल के पास हम जाने का प्रयास करते हैं और दिखाना चाहेंगे कि ये जो दल है कैसे शिवमय होकर काशी में अपने जो प्रदर्शन है, जो भक्ति भाव हैं, उनको प्रदर्शित करते हुए नज़र आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पर ये इतने सारे लोग हैं और ये सभी लोग यहाँ पर इस संगीत कर रहे हैं। तो कहाँ से आप? हम लोग नेपाल से, बागमती प्रदेश का हेटौड़ा से आया है। 27 लोग आया है। बहुत आनंद, बहुत सुंदर, बहुत मस्त बाबा भोलेनाथ के धाम में आया है। बहुत मस्त हुआ है। देखिए कितना लोग बहुत खुश हो रहा है। जो गीत आप लोग गा रहे हैं, ये जो धार्मिक गीत आप लोग गा रहे हैं, क्या है ये? कौन सा भजन है? ये नेपाली शिव जी का भजन है ये। हाँ, नेपाल कैसे गा रहे हैं आप? उसका शिव जी का आज देव दीपावली भी है और देव दीपावली पर क्या क्या देखा, क्या क्या देखने की इच्छा है? हम लोग तो अभी आया 2-4 घंटा हुआ। अब देखेंगे यहाँ का जो है ना, वो अब देखेंगे हम लोग। बहुत आया है, आए हैं और जो उम्मीद है कि जो दृश्य ये लोग अपनी आंखों में बसाकर नेपाल से चलकर यहाँ आए हैं, वो दृश्य आप सामने धीरे धीरे जो धाम की छटा है वो किस तरह से निखरती हुई, सामने जो गंगा द्वार है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो झालरों की रोशनी है वो किस तरह से अब अपने निखार को पाती हुई, हर तरफ आपको इस तरह की छटा बिखरी हुई दिखाई दे रही होगी। तो जो रोशनी है, जो झालरों की रोशनी है, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई और अब कुछ और। देखिए शब्द अल्फाज अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं एक सी हैं जो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे श्रद्धालुओं की। आप बने रहे हमारे साथ। वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए ब्यूरो चीफ, उनका रुख कर लेते हैं। 80 घाट पर उनकी मौजूदगी है। वीरेश जी, वहाँ की कैसी तस्वीर आप दिखा सकते हैं? क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? शाम का इंतजार सभी को है, काशी वासियों को भी, देशवासियों को भी। उसके बाद विहंगम दृश्य सामने आने वाला है काशी का, अलग अलग घाटों का। वहाँ की क्या तस्वीर है? देखिए जो तस्वीर मैंने अपने आंखों से देखा
वो तस्वीर मैं बयां कर सकता हूं, क्योंकि टेक्निकल दिक्कतें होती हैं और वो लाइव व्यू टीवी की जो समस्या होती है, इस वजह से मैं घाट से थोड़ा अलग हटके बताने के लिए आया हूं। आंखों देखा हाल ये है, आलम ये है कि वहाँ तिल रखने की कोई जगह नहीं है। ये 80 से सटा हुआ घाट है, ये तुलसी द्वार है। आप देखिए कि ये बुजुर्ग महिला हैं, वो भी देव दिवाली देखने के लिए किस तरीके से रिक्शे पर बैठकर आई हैं, जा रही हैं देखने के लिए। जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो बहुत ही चाक चौबंद हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देव दिवाली की जो परंपरा बहुत अरसे से चल रही है और लगभग 3 दशक से तो उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई है, लेकिन 2017 में सरकार आने के बाद जो तैयारियां हैं वो आप कैमरे की नज़र से लगातार कल से हम दिखा रहे हैं, वो बेहद खूबसूरत। और ये 80 से सटी हुई जो गली है उसकी ये तस्वीरें देखिए। कुछ विदेशी भी आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद से दृश्य बदला है, क्योंकि कोरोना के बाद से जो विदेशी सैलानी हैं उनके आने का जाने का जो तारतम्य था वो थम गया था। यहाँ से जो अर्थव्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई थी। कुछ लोग हैं जो अपने सीमित संसाधन में अपने दर्शकों को बयां करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर देव दिवाली का जो ये प्रकाश है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बनारस के लोग हैं। तो यही बताएं मैडम, ये बताओ आप कि आप तो बनारस में देव दिवाली बहुत दिनों से देख रही हो, योगी जी के आने के बाद देव दिवाली में ये जो सजावट, ये रंगीनियत, ये खूबसूरती कितनी बढ़ी? जी, इसके पहले भी देव दीपावली में बहुत पहले से देखती आ रही हूँ, लेकिन योगी जी के बाद आने के बाद जो सजावट है, साफ़ सफाई है और सारी चीज़ें जो दीपों से जो हमारा घाट सजाया जाता है, इसमें बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। पहले घाट पे इतनी साफ़ सफाई नहीं हुआ करती थी, पर अब बहुत साफ़ सफाई है और लोगों की आने वाली जो संख्याएँ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काशी में इतने लोग बढ़ चढ़ कर दीप दीपावली में हिस्सा ले रहे हैं और दिया जला रहे हैं। और पहले भी ये हमारे देव दीपावली जो है, कहा जाता है कि ये देवताओं का दीपावली है। इस दिन जो ईश्वर होते हैं, हमारे इष्ट देवता होते हैं, वो धरती पर आते हैं। आज के दिन स्नान का भी बहुत महत्व है। स्नान दान करने के बाद लोग शाम को दिया जलाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ और आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि देव दीपावली को आप सभी एंजॉय करिए, जैसे मैं आज यहाँ पे घाट पर एंजॉय करने आई हूँ। बड़ा लोग यहाँ तैयार होकर देव दिवाली देखने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो क्यों हम अमूमन सभी बनारसी भोलेनाथ की नगरी काशी में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालु, ठीक है। और आज तो मौका देव दीपावली का है, इसलिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं, वो भी अस्सी घाट के दूसरे छोर पर मौजूद है, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, आप जहां पर मौजूद हैं अपने एंगल से क्या दिखा सकते हैं? किस तरीके से सजी हुई है भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी और कैसा दृश्य इस वक्त है? शाम होने का सभी को बेसब्री से इंतजार। मनोज्ञा, जो आप ये काशी है अविनाशी और काशी की जो खासियत है उसको शब्दों में बयां करने की क्षमता ब्रह्मांड में किसी की नहीं है, क्योंकि ये तो बाबा की धरती है। बाबा की धरती पर भक्तों का जमावड़ा है तो कैसी दिखती है उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बाबा की शक्ति तो भक्ति में है। अब अगर भक्तों की शक्ति आपको देखनी है तो आज दीपावली पर देखिए, जहाँ पर न सिर्फ यहाँ से वाराणसी के ही नहीं देश और दुनिया के न जाने कितने लोग आए हुए हैं। मैं इस समय अस्सी घाट पर हूँ और अस्सी घाट के दोनों तरफ ही 2 आरतियों की तैयारी है। एक जगह अनाउंसमेंट और तैयारियां, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही दीप प्रज्वलित हो जाएंगे। 5:30 से 6:30 के बीच में आपको इन घाटों पर अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रज्वलित दीप की खासियत क्या है आज ही क्यों? न तो सिर्फ इसलिए कि राक्षस का वध किया था, लेकिन इसलिए कि आज ही देवताओं ने दीपावली मनाई थी भोले बाबा के दरबार में। इस घाट को चंद्राकार घाट देखा जाता है, क्योंकि भगवान के तो मस्तक पर चंद्र विराजते हैं। तो वहीं साथ ही साथ आज आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से गंगा में भी प्रवाह है, और ये प्रवाह नहीं है, इसे माँ गंगा का उत्साह कहते हैं देव दीपावली के दिन, जहाँ पर इतना पानी है आज नदी में कि जितनी नाव आपको दिख रही है इसकी संख्या आगे बढ़ते बढ़ते कई गुना ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, हर एक घाट मानो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। अगर मैं कैमरा पर्सन को अपनी पहल बचाते हुए, क्योंकि अविनाशी है, काशी में देव दीपावली की धूम है। सीधे आपको एक बार फिर से काशी लिए चलते हैं, अस्सी घाट लिए चलते हैं। वहां से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीर वो आपको लगातार बता रहे हैं। कल से ही जब से तैयारियां चल रही है हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए शाम होने को है वीरेश जी, और किस तरीके से इंतजामात वहां पर किए गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे होंगे श्रद्धालु, जरा वो भी बता दें दर्शकों को, और क्या तैयारियां हैं। शाम होने के बाद किस तरीके से दियों को जलाया जाएगा, तस्वीरें कैसे उभरेंगी, बताएं।
वीरेश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और जानकारी उनसे लेने की। शाम होने का इंतजार, दियों की रोशनी से पूरी काशी नगरी जगमगाएगी। हालांकि दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। अलग अलग हिस्सों में लेजर शो होंगे जिसके जरिए वहां पर तस्वीरें उकेरी जाएंगी और साथ ही दियों की रोशनी से हर एक घाट वहां पर जगमगाएगा। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन का जो सिलसिला है वो पिछले कई दिन से बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से आपको अस्सी घाट ले चलते वीरेश पांडे वहां से लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, अब बहुत कम वक्त बाकी है, कब से दिए जलने शुरू हो जाएंगे और क्या तैयारियां की गई हैं देव दीपावली को लेकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साल दर साल काशी और भी निखर रही है, दिव्यता भव्यता और भी बढ़ रही है। इस बार की पूरी तैयारी को आप अपने शब्दों में बयां करें वीरेश जी। देखिए, अगर हम बात करें तैयारियों की तो 5 लाख से में मौजूद है, कोई होटल नहीं मिल रहा है। हम लोगों को भी होटल लेना था तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर होटल जाकर मिला है। तो ये आलम है यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों का। देव दिवाली निरंतर उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है कोरोना काल के बाद से, ये देव दिवाली विशेष है, खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए थे उस वक्त भी बेहतर तैयारी थी और इस वक्त तो ऐसी तैयारी है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में ऐसी तैयारी नहीं हुई। ये सड़क है और मैं निश्चित रूप से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आने जाने वालों का क्या आलम है, कितनी भीड़ है। देव दीपावली के मौके पर आज विशेष इस बात का है कि काशी विश्वनाथ धाम को लगभग इस तरीके से सजाया गया है कि उसकी खूबसूरती देखने लायक है। फूलों में थाईलैंड, बेंगलुरु, कोलकाता, ऊटी से आने वाले आर्किड और राजहंस, कुमुदनी, हाइड्रेजिया, कार्नेशन, गुलाब, जिप्सी, ब्लू ड्राई, कृशांति, रजनीगंधा, गोफ्रेंसा, मदार व कमल आदि बड़ी मात्रा में लगाए हैं। लगभग 1 करोड़ के फूलों से सजाया गया है बाबा विश्वनाथ धाम। और ये द्वार किस तरीके से सजाया गया है, ये हर जो जाने वाला है वो 80 घाट और अन्य घाटों पर जा रहा है। तो देव दिवाली का जो ये प्रकाश है, कहते हैं ना कि दान का धन से नहीं बड़े मन से गहरा रिश्ता होता है। और आज दान पुण्य और निस्वार्थ भाव से काम करने का जो आलम है वो देखिए, मठों मंदिरों को सजाया गया है और ये दिए जला दिए गए हैं। यहाँ पर जो दिए जल रहे हैं, 80 घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, हर जगह ये आलम आपको देखने को मिलेगा। और जो लोक कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत तरीके से जो ये स्थितियां बनाई गई हैं वो देखने लायक है। पूरी सजावट हो चुकी है और लाखों दियों की रोशनी से जगमग हो चली है भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी। आप लगातार नजर बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।